शादी के लिए दबाव बनाया तो काटी प्रेमिका की गर्दन। 2 साल से लिव इन में रह रहा था युवक। आज थी युवक की शादी। पहले लड़की को रास्ते से हटाया। यमुनानगर में बीते रविवार को प्रताप नगर के बहादुरपुर में मिली युवती की सर कटी नग्न लाश की शिनाख्त हो चुकी है। मृतक युवती उमा 30 वर्षीय उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर के बेहट रोड स्थित मोहल्ला रमजानपुरा की रहने वाली थी। उमा अपने प्रेमी बिलाल निवासी गांव हिडोली नकुड़ सहारनपुर उत्तर प्रदेश के साथ लिव इन में रह रही थी और आज उसके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी। बिलाल के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी और आज रविवार को उसकी शादी होनी थी। ऐसे में युवती द्वारा उसके ऊपर शादी का दबाव बनाने व उससे परेशान हो गया। एक सप्ताह पहले पिछले रविवार को उमा को रास्ते हटाने के लिए उसकी हफ्ते के साथ दोस्ती और गाड़ी में बिठाकर उसे यमुनानगर लेकर पहुंचा। कटा हुआ सिर और कपड़े ले गया था साथ। वहीं उस पर उसने पहले गाड़ी की सीट बेल्ट से उमा का गला घोटा और फिर शव को खेतों में ले जाकर वहाँ उसकी पहचान छिपाने के लिए तेज इतना ही नहीं, आरोपी उसका कटा हुआ सिर और उसके कपड़े साथ ले गया जिसे उसने कलेक्टर के जंगल में फेंक दिया। सब मिलने के बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। ऐसे में वारदात के एक सप्ताह बाद पुलिस ने आखिर युवती के प्रेमी बिलाल को गिरफ्तार किया है, जिसमें पूछताछ में सारी वारदात का खुलासा किया गया। आज आरोपी की शादी थी। मामले में जानकारी देते हुए कमलदीप बीच परिजनों ने बिलाल का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। आज रविवार को बिलाल की शादी होनी वाली थी। ऐसे में उमा द्वारा उसके ऊपर शादी के लिए दबाव बनाया जा रहा था। बिलाल को डर था कि उमा उसके घर पर जाकर सारी बात न बता दे जिससे उसकी शादी टूट गई। ऐसे में उमा को रास्ते से हटाने के लिए बिलाल ने एक प्लान बनाया। 6 दिसंबर की रात करीब 8:30 बजे उमा को घुमाने के बहाने गाड़ी में लेकर निकला। वह गाड़ी को यमुनानगर के प्रताप नगर स्थित बहादुरपुर गाँव में ले गया। यहाँ पर वह गाड़ी को रोककर किसी बहाने से पिछली सीट पर जाकर बैठ गया और सीट बेल्ट ठीक करने की बात कहकर उसी से युवती का गला घोट दिया जिससे उसकी मौत हो गई। लेसर जंगल में फंसा हुआ थी। इसके बाद आरोपी गाड़ी को करीब आधा किलोमीटर आगे लेकर गया और शव को पॉपुलर की नर्सरी में डालकर तेजधार हथियार से उसका गला काट दिया। युवती की पहचान न हो इसके लिए उसने उसके शरीर से सारे कपड़े उतार दिए। आरोपी युवक का कटा हुआ सिर और कपड़े लेकर अपने साथ चला गया जिस उसने कलेसर के जंगल में फेंक दिया। मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए एसआईटी गठित की गई। पुलिस आरोपी तक पहुंचने के लिए अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी। इस दौरान सामने आया कि जिस जगह पर युवती लाश पड़ी थी वहीं से कुछ दूरी पर रात करीब 11:30 बजे यूपी नंबर की एक कार खड़ी नजर आई जिसे वहां पर एक व्यक्ति ने भी देखा था। कार अरैयावाड़ा में भी एक सीसीटीवी कैमरे में नजर आई, जिसके बाद उसने हथनीकुंड बैराज पर लगे सीसीटीवी कैमरे में उत्तर प्रदेश की ओर जाते देखा। आसपास के मोबाइल नंबर डंप करने पर कुछ संदिग्ध नंबर सामने आए जिसमें कुछ खैर तस्कर भी शामिल हुए थे। पुलिस द्वारा उन सभी से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि यूपी नंबर कार रात करीब 11-12 बजे देखी गई थी। ऐसे में पुलिस ने सभी कड़ियों को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश सहारनपुर पहुंचकर बिलाल को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ में सारी वारदात को कबूला है। पहले से मृतका उमा थी शादीशुदा, एक बच्चे की थी मां। एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि उमा पहले से शादीशुदा थी और एक बच्चे की मां भी थी, लेकिन वह कई सालों से अपने पति से अलग रह रही थी। उमा का कई सालों पहले परिवार वालों से कोई संपर्क नहीं था। बिलाल ड्राइवरी का काम करता है। ऐसे में 2 साल पहले इन दोनों की सहारनपुर में ही मुलाकात हुई थी। तब से दोनों लिव इन में रह रहे थे। उमा का सारा खर्चा भी बिलाल ही उठाता था। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। क्या कहते हैं एसपी कमलदीप गोयल, आप भी सुनिए और मेरी अपील रहेगी जो भी इस खबर को इस वीडियो को देख रहा है साथ के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। इसमें जो खास बात थी वो ये थी कि जो शव है उसका सिर नहीं था, सिर्फ धड़ पुलिस को मिला था और उस महिला के शरीर पे जो ऊपरी अंगवस्त्र है उसको छोड़ के कोई दूसरा कपड़ा भी नहीं था। तो ये एक बहुत ही मैं कहूँगा ऐसा अपराध था जो मानवीय संवेदनाओं को अंदर तक झकझोर देता है। तो इस घटना की जघन्यता और इसकी सीरियसनेस को देखते हुए हमने तुरंत एक एसआईटी इसमें कॉन्स्टिट्यूट की थी जो डीएसपी रजत गुलिया है उनके नेतृत्व में। इसमें हमारी CIA 1 और
2 दोनों की टीम्स इस एसआईटी का पार्ट थी। अब इस केस में हमारे सामने जो मुख्य चैलेंज था वो था इस लेडी की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना। बट क्योंकि सिर नहीं था तो ये भी एक बहुत मुश्किल काम था। हालांकि हमने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया। जितने भी हरियाणा के जितने भी थाने हैं वहाँ पे पर्सनली बात करके एफर्ट किया कि कोई अगर महिला की गुमशुदगी दर्ज हुई हो। आसपास जितने राज्य हैं, यूपी है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, वहाँ भी हमारे जो कंट्रोल रूम है उससे लगातार बातचीत की जा रही थी कि कहीं किसी महिला की कोई ऐसी गुमशुदगी तो नहीं दर्ज हुई। लेकिन इस सारे प्रयास के बावजूद भी कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जो इस महिला की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश कर पाए। उसका मुख्य कारण यही था कि एक तो कोई कपड़ा नहीं था और शरीर पे, और दूसरा क्योंकि सिर नहीं था तो पहचान कर पाना किसी के लिए भी थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अब ये बहुत ज़रूरी था कि ये इतना जघन्य अपराध था कि इसको हम टेक्निकल जो भी हमें इनपुट्स मिलती है, जो क्लूज़ मिलते हैं, उसके बेस पे हम इस केस को सोल्व करें। तो लगातार 6 दिन हमारी जो पुलिस की टीम्स है वो दिन रात लगी रही। इसमें बहुत ज़्यादा पुलिस का एफर्ट इन्वॉल्व हुआ है और मैं कहूँगा कि उन्होंने इतनी मेहनत की है कि काफ़ी ऐसे सदस्य भी होंगे टीम में जो कई रात से ठीक से सो भी नहीं पाए होंगे। तो फाइनली इसमें टेक्निकल इनपुट्स के बेस पे कल हमने जो इसमें जो अपराधी है जिसकी पहचान बिलाल सन ऑफ फुरकान, ये टिडोली गांव है सहारनपुर के पास, वहाँ का रहने वाला है। तो इसको हमने कल इस अपराध में गिरफ्तार किया। उसने ये बताया कि ये जो महिला है ये लगभग 2 साल से उसके संपर्क में थी और पार्टली ये उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में सहारनपुर में ही रह रहा था। इसका काफ़ी आना जाना था उसके पास और काफ़ी खर्चा भी ये उस महिला का उठाता था। दोनों पैसे का लेन देन दोनों के बीच में था। तो इसमें ये युवती चाह रही थी कि ये युवक उससे शादी करे, लेकिन युवक के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी और आज इसकी शादी भी होनी थी। कल हमने इसको गिरफ्तार किया और आज इसकी शादी होनी थी। तो ये युवती इस पे शादी का इसने बताया कि प्रेशर बना रही थी। तो इसको ये डर था कि कहीं इसकी शादी के बीच में ये ना आके इसकी शादी ना खराब हो जाए, इसके परिवार की बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए इसने इसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। तो उसी प्लान में ये जो 6 तारीख की रात है लगभग 8 बजे ये युवती को सहारनपुर से लेके चला है। तो यहाँ पे बहादुरपुर जो गांव है उसके पास पहुँच के इसने ये किसी बहाने से इसने कार रोकी और ये कार की पिछली सीट पे आ गया। युवती है वो जो ड्राइवर सीट हम जिसको कंडक्टर सीट जिसको हम बोलते हैं उस पर बैठी थी। तो इसने सीट बेल्ट को ठीक करने के बहाने से उसकी सीट बेल्ट को खोल के और उसी सीट बेल्ट से उसका गला घोट दिया और फिर थोड़ी देर के बाद लगभग 500 मीटर आगे जाके इसने उस युवती का जो शव है उसको गाड़ी से उतारा और पास का जो खेत है जहाँ पे आपने पॉपुलर की प्लांटेशन देखी होगी, तो वहाँ जाके इसने उस युवती को उसका शव नीचे उतार के वहाँ ले गया और चाकू से उसका गला रेत दिया और कपड़े भी उसने जो युवती के थे वो सारे उतार लिए। तो जो सर काटने का या कपड़े उतारने का उद्देश्य ये था ताकि इसकी पहचान एस्टेब्लिश ना हो सके। तो आगे जाके इसने फिर थोड़ा सा और आगे जाके क्लेसर की तरफ वो जो सिर है और कपड़े हैं वो वहीं जंगल में कहीं फेंक दिए। तो हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। आज हम माननीय न्यायालय से अदालत से अनुरोध करेंगे कि इसका पुलिस रिमांड लगभग 8 दिन का हमें मिले ताकि हम जो इस तरह इसमें साक्ष्य है जो इस क्राइम को इस एक्यूज से कनेक्ट कर पाए, जिसमें इस युवती के सिर की बरामदगी भी है, हत्या में प्रयोग होने वाला चाकू भी है। तो वो सभी साक्ष्य हम जुटाने का अगले कुछ दिनों में प्रयास करें। तो सर युवती का नाम कुछ पहचान हो पाई सर? देखिए अभी क्योंकि रेप हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब रेप जैसी बात अभी तक कोई पूछताछ में नहीं आई है क्योंकि वो 2 साल से इसके संपर्क में थी। बट कानून की ध्यान में रखते हुए मैं नाम बताना उचित नहीं होगा। बट ये सहारनपुर के पास के ही गांव की रहने वाली। सर परिवार का पता लगा कुछ? परिवार का फादर से संपर्क हो गया, भाई से भी संपर्क हो गया। बट ये युवती काफ़ी साल से अपने परिवार के संपर्क में नहीं थी। तो कल रात से ही हमारा प्रयास था कि हम फैमिली को भी ढूंढ के लेके आए ताकि आरोपी क्या करता है सर? आरोपी ड्राइविंग का काम करता है। सर जो ये इसकी गर्दन काटी गई है, क्या वहीं पे प्लेस पे काटी गई है या पीछे से कहीं? अभी तक देखिए, अभी तक जो इसने बताया कि इसने उस प्लेस पे ही, लेकिन युवती
का मर्डर इसने थोड़ी देर पहले कर दिया था, गला घोट के। जहाँ बॉडी मिली है गला वहीं काटा गया था। सर आरोपी के बारे में कैसे क्लू पता चला, कैसे पता चला कि यही आरोपी है? देखिए, इसमें काफ़ी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती है, पुलिस का बहुत सारा एफर्ट इन्वॉल्व होता है। तो वो टेक्निकली हम कैसे आरोपी तक पहुँचे, इस डिटेल में खुलासा करना, क्योंकि पुलिस का अपना एक काम करने का तरीका है, उसको पब्लिक डोमेन में इसको बताना थोड़ा सा मेरे को नहीं लगता कि उचित रहेगा। बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत मुश्किल केस था, और इसमें क्योंकि युवती की कोई आइडेंटिटी हमारे पास नहीं थी। आइडेंटिटी होती तो बहुत आसान होता है इसको ट्रेस करना, लेकिन आइडेंटिटी तो अब जब ये पकड़ा गया आरोपी, इसी से पूछताछ करने पे आगे पता लगे, तो ये बहुत ही मुश्किल केस था, और रात का समय था सारा, तो बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट इन्वॉल्व होता है। तो डिटेल तो मैं यहाँ बताना थोड़ा सा उचित नहीं होगा, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत अथक प्रयास पुलिस ने किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की। सर गाड़ी बरामद हुई है? अभी मैं बताया, आगे कुछ दिनों में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, जो जो साक्ष्य आएंगे हम आपको बताते हैं। सर अपराधी का कोई पुराना कोई रिकॉर्ड? अभी तक ऐसा कोई सामने नहीं।